Hi everyone, this is Obi Farzeen and welcome back to my YouTube channel. Now for those people who are new to my YouTube page, I am Zobe Farzeen, a content creator from Bihar that creates daily lifestyle, beauty, content creation, and also this video is not regarding any of that. This video is regarding the admission in IGIMS college in which I am studying right now. Right now I am doing my physiotherapy course from IGIMS and I am a second year student. So in this video I'll be dealing with the admission update because everybody on my YouTube wants the admission update, क्या हो रहा है नहीं हो रहा. Although I have posted a video of 30 minutes and I got a very good response on that, but still people are confused कि कब डेट्स आएंगी, कब फॉर्म निकलेंगी, जबकि मैंने उसको बता दिया था कि अभी नहीं आया है गाइस, so wait for a while. But you don't have सबर नाम की चीज़, but still I am here, I'll solve that up. इसलिए मैंने IGIMS एडमिशन अपडेट का ये पार्ट सेकंड लाया है, इन विच आई बी टेलिंग यू गाइस कि फॉर्म्स कब आउट होने वाले हैं एंड देन आई बी टेलिंग द कट ऑफ्स एंड स्टफ लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस. IGIMS का फुल फॉर्म इज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं. यहाँ पे आपके MBBS कोर्स होते हैं, लाइक सारे मेडिकल कोर्सेज होते हैं. इट इज़ अ हॉस्पिटल एज वेल एज अ कॉलेज. सो यहाँ पे आपके MBBS कोर्स होते हैं, उसके बाद पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, नर्सिंग कोर्स होती है, BPT कोर्स होती है. सो इन दिस वीडियो आई बी डीलिंग विद ऑल दैट. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है देन जस्ट गो चेक इट आउट. उसमें ईच एंड एवरी डिटेल है कि कितने कोर्सेज है, कोर्स के क्या क्या नाम है, कितने सीट्स है, कौन सी कैटेगरी की कितने सीट्स है, एवरीथिंग इन डिटेल इज़ इन दैट वीडियो. बट ये वीडियो बनाने का मकसद वॉज दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो कि फॉर्म्स कब रिलीज होंगे एंड ऑल्सो आपके जो कट ऑफ्स हैं वो क्या रहते हैं जनरली. तो आई विल बी बीइंग वेरी क्रिस्टल क्लियर इन दिस वीडियो और एंड तक देखना. आई वोंट बी वेस्टिंग योर टाइम फॉर श्योर इफ़ यू आर हेयर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग फॉर एडमिशन अपडेट. सो स्टे ट्यून्ड. सबसे पहली चीज़ कि फॉर्म कब निकलेगी, पिछले बार कब आई थी और इस बार के क्या सीन है. तो सिंस आई एम इन सेकेंड ईयर तो मैंने 2 साल का देख रखा है, बट माई सिस्टर इज़ ऑलरेडी इन हर फाइनल ईयर्स, तो मेरे पास अपडेट 4 ईयर्स के हैं. सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट दैट मेरे तरफ से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो लाइक 70% एक्यूरेट रहनी चाहिए, 70 to 80%. नाउ द सीन वॉज दैट कोविड बीच में आ गया था एंड द एडमिशन वॉज वेरी लेट, लाइक द फॉर्म रिलीज वेरी लेट. हमारे टाइम पे द फॉर्म वॉज रिलीज इन नवंबर एंड देन द काउंसलिंग हेल्ड ऑन दिसंबर. सो आई एम 2022 बैच, बट माई पॉइंट इज़ कि वो दिसंबर में हुआ था आपका काउंसलिंग एंड देन इट हेल्ड ऑन लाइक जनवरी तक वो एक्सटेंड हुई, लाइक दिसंबर एंड तक वो खत्म हो गई थी काउंसलिंग. बट देन द सेकंड राउंड स्टार्टेड एंड जो री काउंसलिंग होता है, लाइक पूरी काउंसलिंग खत्म होने के बाद जो सेकंड राउंड होती है दैट स्टार्टेड एंड दैट हेल्ड टिल जनवरी, आई गेस जनवरी स्टार्टिंग में. एंड लाइक वो होते होते इट गॉट सच अ टाइम. बट देन हमारे बाद जो हमारे नीचे में बैच आए उनकी जो फॉर्म्स थे वो रिलीज़ हो गए थे सितंबर के अराउंड, लाइक सितंबर लास्ट के अराउंड, और उन लोगों की काउंसलिंग नवंबर में डन एंड डस्टेड हो गई थी. बीच में काउंसलिंग की डेट उन लोगों की आई थी बट काउंसलिंग उन लोगों की डिले हुई थी कुछ रीज़न की वजह से. सो दैट ऑल्सो कैन हैपन. नाउ द पॉइंट इज़ कि आप लोगों की 2024 की बैच कब आएगी, लाइक कब रिलीज़ होगा इसका फॉर्म. सो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि सितंबर अक्टूबर के बीच में ही फॉर्म आएगा. सिंस पिछले बार सितंबर में आया था तो इस बार अगस्त सितंबर बनता है. बट क्योंकि अभी काउंसलिंग आपकी नहीं हुई है सारी एयर वाली, लाइक एयर से जितनी भी काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया रैंकिंग से MBBS के लिए एंड देन UMS BAMS डेंटल एंड ऑल के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले प्रॉपर तो आपके होते हैं मेडिकल काउंसिल्स, वो जब तक आपके एयर के क्लियर नहीं होते हैं यहाँ आपकी फॉर्म रिलीज़ नहीं होती है. सो फार सो नाउ मैंने 4 साल से देख लिया, आज तक एयर के फॉर्म के कंप्लीट होने से पहले कभी भी फॉर्म यहाँ रिलीज़ नहीं हुई है. तो इस चीज़ का तो मेरे को नहीं लगता है कि एयर के फॉर्म निकलने के पहले यहाँ रिलीज़ होगी कुछ भी. एयर की फॉर्म पूरी कंप्लीट हो जाएगी, काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, काउंसलिंग के बाद यहाँ फॉर्म रिलीज़ होगा. तो इस चीज़ को आप देखना. ऑल्सो सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग स्टेट कोटा के बारे में जानते हैं, जनरली स्टेट कोटा के साथ ये काउंसलिंग कोलाइड करता है. ठीक है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि स्टेट कोटा के साथ ये काउंसलिंग आपकी दोनों कोलाइड करेगी. तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि स्टेट कोटा वाले काउंसलिंग को करना है या उधर से लाइक आपको BPT करनी है, उसके लिए भी आपने अप्लाई कर रखा है तो आप उधर भी कर सकते हो. बट कीप दैट इन माइंड कि दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं. तो यू हैव टू हैव अ फॉर्म डिसीजन ऑन दैट.
नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द काउंसलिंग। काउंसलिंग आपका जो होता है वो एवरी नेक्स्ट डे पे होता है। लाइक रेगुलर काउंसलिंग हमारे टाइम पे हुआ था, बट हमारे बाद वालों का शायद एक दिन गैप करके हुआ था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट इट्स नॉट लाइक कि आपको 4 दिन का गैप मिलेगा 2 काउंसलिंग के बीच। नो। सो अगर आज काउंसलिंग का डेट है 1 to 50 मेरिट लिस्ट जो निकलेगा उसके रैंक का, देन कल आपका 50 to 100 होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट। तो इस तरह से आपका काउंसलिंग होगा एंड यू हैव टू बी अपियर इन दैट काउंसलिंग। अगर आप अपने काउंसलिंग डे पे अपियर नहीं होते हो, लेट्स से कि आज काउंसलिंग था, आज आप अपेयर हुए और उसके बाद आपको कोई सीट नहीं मिली, बट यू हैव दैट अटेंडेंस दैट आई अपेयर्ड इन माय काउंसलिंग लाइक डे, पर आपको कोई सीट नहीं मिली। अब नेक्स्ट डे कुछ ऐसा होता है कि आपके डिज़ायर कोर्स में कोई बच्चा सीट छोड़ देता है या कुछ हुआ, तो आपने पहले दिन अगर वहाँ पे अपना अटेंडेंस बना रखा है तो आपको सेकेंड डे काउंसलिंग में वो सीट मिल जाएगी। बट अगर आप अपने पहले दिन ही काउंसलिंग में अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो वो सीट आपकी खाली रहे या नहीं रही सेकेंड डे में, वो आपको सीट मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखना कि आपको सीट मिले नहीं मिले, जस्ट गो देयर, सिट देयर, हैव द काउंसलिंग, हैव द अटेंडेंस। उसमें आपका कुछ जा नहीं रहा है। ओके, यू आर गोइंग टू चूज योर करियर, यू आर डूइंग इट फॉर योर करियर, सो कीप दैट इन योर माइंड। आफ्टर डूइंग ऑल दैट स्टफ्स, सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि कितने कट ऑफ रहेंगे, क्या कट ऑफ रहेंगे, नहीं रहेंगे। सो लेट मी बी वेरी 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 पैथेटिकली क्लियर अबाउट इट। सारे पैरामेडिकल कोर्सेज एंड आपके बीपीटी, उसके बाद आपकी नर्सिंग, ये सारे के लिस्ट, मेरिट लिस्ट एक साथ आती हैं। तो व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर काउंसलिंग, सारी की काउंसलिंग एक साथ होती है। आप वहाँ जाओगे, आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि आपको क्या चूज़ करना है, वेदर यू वांट टू चूज़ नर्सिंग, बीपीटी, एमएलटी, रेडियोटेक, कार्डियोटेक एटसेट्रा। तो लेट्स से कि आपकी फर्स्ट चॉइस है बीपीटी, सेकंड चॉइस है आपकी रेडियो, थर्ड चॉइस है आपकी नर्सिंग। दिमाग में आपको पहले से लेके जाना है। अगर आपकी एक चॉइस है तो वेल एंड गुड, अगर आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट आप वहाँ जाओगे, लेट से आपका सेकंड या थर्ड रैंक आया मेरिट लिस्ट में, आप गए वहाँ पे, आपके पास ओपन चॉइसेस है कि आप कुछ भी ले सकते हो, आपके लिए सारे सीट्स ऑलमोस्ट ओपन रहते हैं अगर आपका उस टॉप 10 में रहता है। तो अब आपका चॉइस है कि मुझे बीपीटी लेना है, तो आपने बीपीटी ले लिया। अब मान लो आप थोड़े नीचे रैंक पे हो, आप 50 रैंक पे हो, 55 रैंक पे हो, अब आपके पास चॉइसेस कम है, बस बीपीटी में कुछ सीट्स बची है एंड रेडियो में सीट बची है, बट आपको लेना नर्सिंग है। अब नर्सिंग में सीट खत्म हो गई है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दी जाएगी कि एनी अदर कोर्स यू वांट टू परसे, आपको ये अगर नहीं लेना है देन देयर आर अदर कोर्स जिसमें सीट खाली है, वो आपको वहीं पर दिखा दिया जाएगा। और अगर आपको उसमें से कोई एक सीट आपको चाहिए होगी कि नहीं, मुझे अगर नर्सिंग नहीं मिला देन आई विल गो फॉर बीपीटी और रेडियो, तो वो आप ले सकते हो। तो इस काउंसलिंग की एक प्लस पॉइंट है कि यू हैव चॉइस, कि अगर एक सीट फुल हो गया तो आपको दूसरी चीज़ की एक सीट की चॉइस मिलेगी। यू डोंट हैव टू स्टे कॉन्सेंट्रेटेड टू वन थिंग। बट हाँ, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें अपनी टॉप चॉइस को डालना, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही प्रेफरेंस डालनी होती है कि मुझे एडमिशन लेना है बीपीटी में या मुझे एडमिशन लेना है नर्सिंग में, तो वो सिर्फ एक ही प्रेफरेंस डालनी है। बट जब आप वहाँ काउंसलिंग में जाओगे, आपको नहीं मिलेगी सीट, तो आपको अदर चॉइसेस दी जाएंगी। तो इसको अपने दिमाग में एकदम अच्छे से फिट कर लेना, पहले से अपने दिमाग में लेके जाना कि अगर वो नहीं मिला तो क्या लेना है, या अगर वो ही लेना है तो सिर्फ वो ही लेना है। द होल पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस इज बिकॉज बहुत लोगों को नहीं पता होता है। लेट मी जस्ट बी वेरी क्लियर, कुछ बच्चे ऐसे आए थे हमारे टाइम पे भी और हमारे बाद भी, जो लोग गए और उन लोगों के दिमाग में था कि हमें नर्सिंग लेनी है। मैंने खुद, मेरे से लाइक 2 रैंक पहले थी, आई डोंट वांट टू एड्रेस द नेम एक्सेट्रा, आई क्लियरली डोंट रिमेंबर इट, बट वो साथ में थे हम लोग काउंसलिंग में एंड आई वाज लाइक आपको क्या लेना है, हमें क्या लेना है, वी वर डिस्कसिंग इट एंड शी वाज लाइक कि मुझे तो नर्सिंग लेना है। बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें नर्सिंग नहीं मिल पाई थी, तो द काउंसलर वो भी लाइक कि आप कुछ और ले लो, ये ले लो, वो ले लो, एंड जस्ट उसके बाद मेरे को बीपीटी लेनी थी एंड बीपीटी में देयर वाज ओनली 1 सीट लेफ्ट एंड आई वाज लाइक गॉड प्लीज डोंट एंड शी लिटरली आस्क्ड मी बिफोर कि क्या मैं बीपीटी ले लूँ, अच्छा कोर्स है, एंड आई वाज लाइक कि व्हाट शुड आई से, आई कांट बी सो सेल्फिश दैट आई वुड से, ऑफ कोर्स वहाँ पे लोग हो जाते हैं विच आई शुड बी, बट आई वाज लाइक कि या इट इज़ अ गुड कोर्स, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। And God knows what happened, she splitted her mind or whatever, somebody changed her mind and she didn't choose that. तो उसने चेंज कर लिया, उसने बोला कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एडमिशन। एंड वहाँ से जब शी केम बैक, आई वाज लाइक कि प्लीज़ डोंट एंड देन शी केम बैक एंड शी वाज लाइक कि मैंने नहीं लिया, टेंशन मतलब तुम्हें मिल जाएगी। सो आई वाज सो हैप्पी फॉर दैट, सो दैट कुड ऑल्सो हैपन। और इसी तरह और भी ऐसे लोग आए जिन लोगों का माइंडसेट था कि मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ में लेना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से बीपीटी में लेना है। अब बीपीटी में मुझे नहीं मिला तो काउंसलर वाज लाइक, वो लोग पहले से प्रिपेयर करके नहीं आए थे अपनी सेकंड चॉइस, तो काउंसलर वाज लाइक कि आपको कुछ और लेना है, तो वो लोग जल्दबाजी में कोई और लेट्स से रेडियो में ले लिया
रेडियो में लेने के बाद, क्योंकि उनका माइंडसेट पहले से नहीं था, उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं किया था, वो वहाँ पे आके अंडर प्रेशर ले लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब तो सीट नहीं मिलेगी, ये कोई सीट सिक्योर कर ही के यहाँ से निकले, तो उन्होंने ले लिया। एंड देन आफ्टर गोइंग बैक टू होम दे डिसाइडेड वॉट एवर द शिट एंड दे डिस्कस विद फैमिली, एंड फैमिली अगर रेडी नहीं होती है एंड देन दे बी लाइक कि अच्छा ठीक है, अगले दिन जाके हम लोग अपनी एडमिशन कैंसिल करवा लेंगे। सो उसमें क्या होता है, जो आपके नीचे स्टूडेंट होते हैं जिनको चाहिए था वो सीट, उन्हें ये लगता है कि वो सीट फुल हो गया है। तो ऐसी मिस्टेक्स मत करना जिससे दूसरों को भी हार्म हो, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है, आपको जो सीट लेनी है यू हैव टू गो फॉर दैट फॉर श्योर, बट अगर किसी और की सीट को आप फालतू में यूज़ मत कर लेना, क्योंकि दूसरे बच्चे भी आते हैं एंड दे ऑल्सो हैव दैट माइंडसेट ऑफ गेटिंग एडमिशन। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं दैट आई हैव सीन कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद दे नेवर अपेयर इन सेकंड काउंसलिंग। सो ये चीज़ मत करना, गो इन सेकंड काउंसलिंग, गो इन थर्ड काउंसलिंग, वट एवर काउंसलिंग यू विल बी कॉल्ड, आप जाना उसमें, आप देखना व्हाट एल्स इट इज़ कॉस्टिंग यू, राइट, तुम्हारे करियर के लिए ये। सो गो इन दैट काउंसलिंग, वट एवर काउंसलिंग दे आर प्रोवाइडिंग यू, जो भी डेट दे आप उस डेट पे जाओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कट ऑफ। एवरीबडी वॉज फ्रिकिन आस्किंग मी कि कट ऑफ क्या, कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ। सो हियर इट इज़। नाउ आई टोल्ड यू गाइज कि सारे मेरिट लिस्ट एक साथ निकलते हैं। मेरिट लिस्ट में सारे के सारे वो रहते हैं लाइक कोर्सेज। अब मेरिट लिस्ट में आपका फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ऊपर में किसी का 575 मार्क्स है टॉप 1 का, एंड देन आपको वैसे ग्रेजुअली 500 प्लस आपका 10th रैंक तक है, ठीक। और उसके बाद किसी का सीधा ड्रॉप है 450 पे। तो उसके बाद आपका कुछ सीन ऐसा हो जाता है कि ऊपर के अगर 10 लोग हैं मान लो 500 प्लस से 550 प्लस से, और उनमें से अगर 7 लोग ने ले लिया मान लो बीपीटी, फिर 3 लोग ने ले लिया नर्सिंग, तो ऐसे ये होता है ना कि आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। पर अगर रफ आइडिया से आप मेरे से पूछोगे देन आई विल बी टेलिंग कि मेरे ईयर में कट ऑफ वॉज हाई, ठीक है। सो आई ऑलवेज एड्रेस इट लाइक दैट। अब हमारे जो जूनियर्स आए उनमें थोड़ा सा कट ऑफ लो रहा, ठीक है, मगर जो टॉप रैंकर जो टॉप सीटर था हमारे जूनियर में लाइक होल काउंसलिंग में, उसकी मार्क्स ज़्यादा थी, उसकी मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गई। तो लाइक इट इज़ लाइक टॉप कट ऑफ जो था वो ऊपर एक्सीड हो गया, और जो लीस्ट कट ऑफ था वो नीचे एक्सीड हो गया, और जो लीस्ट कट ऑफ था वो कैटेगरी पे था। आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन कैटेगरी कि वो एसटी था, ये था, वो था, बट यू गाइज नो इट एंड यू गाइज विल रिलेट व्हाट आई मीन। सो इस तरह से आपका कट ऑफ जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है। सो कट ऑफ की प्रेडिक्शन करना कि नहीं इतने में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सो आई ऑलवेज गो टू द सेफर साइड एंड आई टीच यू इन दी कॉमेंट सेक्शन जब भी आप रिप्लाई करते हो कि जो सेफेस्ट मार्क्स होगा वो आप 400 प्लस पे ही लेके चलो, क्योंकि 400 प्लस पे अगर आप आते हो तो आपको सीट्स मिलने की, बीपीटी में स्पेशली अगर आप 430 प्लस रहते हो तो 430 प्लस में आपको सीट्स मिलने की चांसेस रहेगी, मतलब आपको मिल जानी चाहिए, लाइक 70% श्योरिटी के साथ आपको मिल जानी चाहिए। बट हाँ, सिंस सीट इज़ वेरी लो, लाइक 10 सीट है, अगर 15 बच्चे आ जाते हो 500 प्लस मार्क्स के साथ या 400 प्लस 430 प्लस मार्क्स के साथ, तो थोड़ी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। गोइंग बैक टू नर्सिंग एंड एट्सेट्रा, नर्सिंग के लिए आपको सेम चाहिए 450 प्लस, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग में बहुत ज़्यादा लाइक सीट्स है, लाइक 50-60 सीट्स है, तो आपको उस हिसाब से बच्चे भी आते हैं एंड उस हिसाब से कट ऑफ भी रहती है, और बहुत लोग नर्सिंग के लिए आते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि ये नर्सिंग का कोर्स है तो उसके लिए लोग नहीं आते होंगे, जो पीपल यूजुअली थिंक उसके लिए बहुत भीड़ रहती है यहाँ। सेकेंड एंड दी डिफरेंट थिंग इज़ कि बाकी जो अदर कोर्सेज है लाइक न्यूरोटेक, कार्डियोटेक, रेडियोग्राफी, BMRS एंड देन OTT, उसके बाद BMLT हो गया, आपका डायलिसिस टेक हो गया, बहुत सारे सीट्स हो गए हैं बचे हुए। तो वो सारे सीट्स के लिए आपको सेफ मार्किंग जो है वो 300 प्लस है, ठीक है। वॉट आई एम सेइंग सेफ मार्किंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कट ऑफ राइट नाउ, बिकॉज आई हैव सीन लास्ट 4 years से कट ऑफ एक्चुअली फ्लक्चुएट्स अलॉट। तो आप 300 प्लस मार्किंग पे रहो वो सारे सीट्स के लिए, स्पेशली जो MLT उसमें जो टॉप है लाइक MLT, रेडियो, ये सब जो इसके लिए आपको 350-400 तक रहना होगा। तो ये सारे आपके सेफेस्ट मार्क्स रहेंगे उसके लिए। हाँ, अब वो बच्चे आते हैं जिनको चाहिए कि मुझे कोई भी सीट मिल जाए, आई विल बी मोर देन हैप्पी, मुझे यहाँ एडमिशन लेना है इन पैरामेडिकल कोर्स। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि व्हाट हैपन्स लाइक डायलिसिस टेक वगैरह जो रहते हैं कोर्स, उसमें 2-3 सीट रहती है, उस तरह के भी कोर्सेज हैं एंड दे आर गुड कोर्सेज। आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छे कोर्स नहीं है, बट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो अगर आपको उस तरह के कोर्स में जाना है तो आप कम मार्क्स पे भी आ सकते हो।
नाउ बीइंग वेरी क्रिस्टल क्लियर, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बहुत बच्चों ने सीट्स ले लिया था और बाद में सीट्स हटा दिया, जो मैंने अभी प्रीवियसली मेंशन किया कि कैसे कैसे लोग आते हैं माइंड में नहीं रख के अचानक से ले लेते हैं सीट आउट ऑफ पैनिकिंग, एंड देन उसके बाद वो लीव कर देते हैं। उसके बाद बाकी बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि सीट तो फुल हो गया, अब क्यों जाए दोबारा रिकाउंसलिंग में। तो ये सीन होता है, और उसी चक्कर में पिछले बार भी कुछ सीट्स एम्प्टीड वैकेंट थी, और वो ऑफ कोर्स कभी भी नर्सिंग के साथ नहीं होता है, ना ही कभी बीपीटी के साथ होता है, ना ही रेडियो के साथ होता है। ये तीन में आपके, और ना ही एमएलटी के साथ ज़्यादा होता है, लेकिन ये 3-4 में आपके हमेशा फुल हो जाते हैं सीट। पर उसके नीचे वाले जो कोर्सेज रहते हैं, लाइक नीचे, आई एम नॉट सेइंग नीचा, पता चला बाकी लोग आए हैं कमेंट सेक्शन में आके सुनाने लगे, आई एम सेइंग कि उसके बाद जितने कोर्स बचते हैं उसमें ऐसा भी होता है कि सीट्स बच जाती है। बाई सेइंग दैट लोग जाते नहीं है काउंसलिंग के लिए, या कोई सीट्स मतलब सीट से हट जाता है, एडमिशन बैकआउट हो जाता है, तो उसके बाद वो सीट खाली हो जाती है। नाउ अगर खाली हो जाती है सीट, तो इसका मतलब है कि आप अगर कम मार्क्स पे भी हो तो वो सीट आपको मिल सकती है, बिकॉज द क्राइटेरिया है कि आपको नीट का ही मार्क्स से लेना है एडमिशन। तो अगर आप लास्ट काउंसलिंग तक जाते हो और आपको कोई सीट खाली है, खाली ही पड़ा हुआ है, तो उस पर आपको कम मार्क्स पे भी मिल जाएगा एडमिशन। आई हैव सीन पीपल, आई डोंट वांट टू एड्रेस दी मार्क्स, आई नो मार्क्स ऑफ, लाइक मेरे पास मार्कशीट रही है लोगों की, अपने ईयर की भी, अपने जूनियर ईयर के भी, अपने सीनियर ईयर के भी, तो आई नो कि कितने कितने मार्क्स पे लोग बैठे हैं उस वेकेंट सीट पे। तो आई कैन डेफिनेटली से कि अगर आप यू आर समवेयर अराउंड लाइक 250 प्लस एंड यू वांट डायलिसिस चेक एट्सेट्रा, तो आप ज़रूर आ सकते हो, या अगर आप 300-250 के बीच में हो तो आप वो सब कोर्स ले सकते हो। बट हाँ, यहाँ आपको सीट्स कम मिलेगी, 2 ही सीट्स रहती हैं वो सारे कोर्स में, तो ये सब चीज़ देख लेना। गाइस, सिंस अ लॉट ऑफ यू पीपल वर आस्किंग मी कि BUMS अच्छा है, बाम्स अच्छा है, या आपका BPT अच्छा है, या नर्सिंग अच्छा है, सो हेयर इज़ मी क्लैरिफाइंग इट फॉर यू। अगर आप नर्सिंग के सामने MBBS को रखोगे और दोनों आपको मिल रही होगी, व्हाट विल यू चूज़? ऑफ कोर्स MBBS, ठीक है। But there is another thing that I want to mention, that prestige is different thing and courses are different thing. Every individual course has its own work. Let's say अगर आप nursing को रखते हो, BPT को रखते हो, what is your preference? BPT directly deals with the patient, nursing also directly deals with the patient. BPT में आपको सारे चीज़, you will be called as doctor, your prefix will be added as a doctor, आप डॉक्टर कहलाओगे BPT लेने के बाद, but in nursing you won't be called as that. I'm not defaming any of the courses, I clearly love every course present out there and I am never against any of the courses. बट येस, देर इज़ दिस पॉइंट दैट पीपल गेट कन्फ्यूज। नर्सिंग में जनरली वो लोग जाते हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी नर्सिंग में होते हैं, एंड लाइक सॉरी, जिनके मम्मी पापा ऑलरेडी नर्सिंग में होते हैं, एंड आई हैव सीन दैट क्लियर कट थिंग। एंड आप ये चीज़ अगर जाओगे किसी नर्सिंग कॉलेज में, देन यू विल नो इट दी बेस्ट दैट उसमें से 50% लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स आर ऑलरेडी इन नर्सिंग कोर्स। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको क्या लेना है, वेदर यू वॉन्ट टू, यू आर अ गुड केयर टेकर, लाइक केयर टेकर्स होते हैं जिनके अंदर वाकई में वो हर्ट होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे ऑप्ट फॉर नर्सिंग because there you require a lot of patience, lot of self-centered mind, you need to work for people, you want to work for people. तो आप नर्सिंग में ले सकते हो। ऑफकोर्स आपको जो मोडालिटीज़ है, जो डिफरेंट थिंग्स है, वो आपको कोर्स में फर्दर सिखाई जाएगी, बीइंग इट ड्रिप देना हुआ एक्सेट्रा। सेम आप अगर BPT लेते हो तो BPT में आप क्यों लेना चाहते हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, यू वॉन्ट टू हैंडल द पेशेंट डायरेक्टली, यू वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, तो आप इसलिए BPT लेना चाहते हो। आप रेडियो क्यों लेना चाहते हो? बिकॉज यू आर मोर ऑफ इंटरेस्टेड इन रेडियो इमेजिंग एंड स्टफ्स, यू आर वेरी लाइक इंटरेस्टेड इन थिंग्स लाइक X-ray, MRI एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये चीज़ आप लोग देखो what you guys want and according to that choose a specific course. It is nothing to do with me. I'm no one to tell you guys कि ये choose करो, ये choose करो, या ये choose करो, because it's only up to you. If today I'll tell you कि लेट्स से बाम्स चूज़ कर लो या BPT चूज़ कर लो, और कल को आपको उसमें फ्यूचर नहीं आप बना पाए, तो that will be a problem, right? So you have to choose that according to yourself. Now I did a lot of chit chatting. Now let's come to the different thing where I'll be talking about the courses along with the college thing. Now for those people who are still skeptical or whatever to take admission in this college, I would like to address that this college actually had a good exposure of clinical, non-clinical and academic. So this is a semi-autonomous body. So basically this runs like
Delhi AIMS, like Delhi AIMS not, it's like whole AIMS run as an autonomous body where they have their own set of principle. Like even IJMS follow the same kind of rules and regulation that AIMS has. तो ये आपका सेमी ऑटोनोमस हो गया, जस्ट एज लाइक सेमी गवर्नमेंट आपका हो गया. तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ का एक्सपोजर बहुत अच्छा है, आपको मोडालिटीज़ मिलेंगी, आपको सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ कॉलेज में आए और जब 4 साल बाद निकलोगे एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू. एंड आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ पीपल टू कि वो लोग वहाँ से यहाँ आए हैं कहीं और कॉलेज से एंड दे डोंट नो कि कैसे होता है क्या होता है. तो ये चीज़ आप लोगों को माइंड में रखना है कि यहाँ आपको एक्सपोजर वगैरह सब अच्छा मिलेगा. बाकी आपको लेना नहीं लेना इज अप टू यू. यू हैव मोर good option. I'm not college in the Bihar which is doing good. Okay, there are other colleges that do have paramedical courses, that do have BPT courses, that do have nursing courses, and they are also excelling in their part. So आप उसमें भी ले सकते हो, बट यहाँ का एक्सपोजर वगैरह अच्छा है. एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ IJAMS, आई एम टेलिंग यू दैट. अदरवाइज इट्स अप टू यू. एंड ऑल्सो फॉर दोज पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर, प्लीज डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई वुड रियली अप्रिशिएट बिकॉज आई एम गोइंग आउट ऑफ द वे. आई वॉजंट थिंकिंग about making video regarding admission update this year, but I made it because everybody wants it. Everybody on my previous video from last year was commenting कि इस बारी भी दे दो यार, इस बारी भी वीडियो निकाल दो. So I was like कि okay, let's do it for the audience. So please take a moment, like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. I guess मैंने आपकी बहुत सारी queries सॉल्व कर दी हैं, बट एट लास्ट मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अभी मेरे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं. सो आई वोंट बी सो मच इंगेजिंग इन टू दिस थिंग अभी के लिए. सो अभी आप लोग खुद से भी अपडेटेड रहो. IJMS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे देखो एडमिशन अपडेट्स आएंगी. एडमिशन अपडेट्स वहाँ पे जितनी भी आएंगी वो सारे देखो. आपको नोटिस बोर्ड पे मिल जाएगा कि एडमिशन के फॉर्म्स रिलीज़ हो गए हैं. तो वो सब आप लोग करो. एंड मोस्ट प्रोबेबली मैंने पहले भी बताया है, जस्ट गो फ्रॉम योर लैपटॉप, नॉट फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन, बिकॉज समटाइम्स मोबाइल फ़ोन में नहीं आती है वेबसाइट. तो आप अपने लैपटॉप में ही ये काम करने की कोशिश करो. मोबाइल फ़ोन में अगर आती है तो आप कर लो फ़ोन से, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लैपटॉप से करो. क्योंकि जब अटैचमेंट आएगी उस साइट के साथ या उस पर्टिकुलर नोटिस बोर्ड के साथ, तो आप उसको ओपन करोगे तो वो नहीं खुलती है फ़ोन में जनरली. तो आप ये लैपटॉप से करने की कोशिश करो एंड अपने से एक्सप्लोर करो, सी कि किस वक्त क्या फॉर्म आ रही है नहीं आ रही. इट्स नॉट कि जस्ट लीव इट अप टू मी ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो इंगेज इन सर्टेन थिंग. आई एम नॉट टेलिंग, ऑफ कोर्स मेरे को पता चलेगा, आई विल बी द फर्स्ट वन टू अपडेट इट एंड यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट, बट इट डजंट मीन दैट यू कैन कम्प्लीटली ब्लाइंडली रिलाई ऑन मी. क्योंकि समटाइम्स पीपल गेट बिजी. मान लो मेरे घर में कोई इमरजेंसी हो जाता है तो आई कांट बी सिट एंड मेकिंग अ वीडियो. यू गाइज अंडरस्टूड आई गेस. सो अपने से भी आप लोग वेबसाइट को चेक करना, सारे एडमिशन अपडेट देखो, एंड देन व्हेन यू विल गेट टू अ कंक्लूजन, इफ देयर विल बी एनी अपडेट, आई विल बी मोर देन हैप्पी. अगर आप लोग कोई देख के मुझे इनबॉक्स में जाके इंस्टाग्राम पे पिंग कर दो कि यार फॉर्म आ चुकी है, या यूट्यूब पे ही पिंग कर दो कि फॉर्म आ चुकी है, इट्स मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दैट, तो मैं उसकी भी डिटेल वीडियो बना दूंगी. उसमें सारे फॉर्म्स पे क्या क्या होता है नहीं होता है, सारे फॉर्म्स की डिटेल्स आई विल बी फिलिंग, लाइक आई विल बी मेकिंग इन दी वीडियो सून और सुपर सून. सो दैट्स इट फॉर दी वीडियो. आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड इट. और कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी. अगर अभी भी कुछ चीज़ें बची हैं तो प्लीज़ 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 डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आई विल बी क्लियरिंग दैट आउट. अभी फॉर्म्स के रिगार्डिंग आई कांट मेक सो मेनी कमेंट्स बिकॉज अभी नहीं आई हुई है. जब आएगी आई विल बी मेकिंग अ होल एंड सोल वीडियो along with that. So I hope you guys liked it, and if you guys like it, do like, comment, share and subscribe to my channel, because I am shooting this early in the morning at 8 a.m. Like you guys know, I have to go to college, but I am shooting it at 8 a.m. So do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. I hope you guys like it. Till then, bye bye.